सीतापुर में महीनों पहले शुरू हुई चुनावी जंग आज 13 मई को खत्म हो गई। पिछले महीनों से लेकर अब तक प्रत्याशियों ने शहर से लेकर गांवों तक की खूब खाक छानी और अब उसी की मेहनत ईवीएम में कैद हो गई। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. आपको बताते चले कि सीतापुर संसदीय सीट पर 13 मई को मतदान खत्म हो चुका है। लोकसभा सीतापुर में 6 बजे तक कुल 65.22% मतदान हुआ। सीतापुर संसदीय सीट पर कुल 8 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और बसपा इन पार्टियों के प्रत्याशियों का चुनावी माहौल बड़ा ही दिलचस्प रहा था। आपको बता दें कि सीतापुर लोकसभा सीट का अधिकतर हिस्सा ग्रामीण है। इस सीट पर करीब 17,59,000 लगभग मतदाता वोटर्स हैं। इनमें से 81% वोटर ग्रामीण है, जबकि शहरी एरिया मात्र 19% ही है। ऐसे में जीत हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को शहर नहीं, गांवों की खाक छाननी पड़ती है। अगर बात करें सीतापुर में चुनावी माहौल को दिलचस्प बनाने वाले प्रत्याशियों की, तो उनमें बीजेपी प्रत्याशी सांसद राजेश वर्मा 5वीं बार चुनावी मैदान में। इससे पहले वो 1999 व 2004 में बसपा से सांसद रहे और 2014 और 2019 में सांसद रहने के बाद अब की बार वो तीसरी बार बीजेपी प्रत्याशी बन हैट्रिक लगाने की लाइन में खड़े थे। अब हम बात करेंगे सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी राकेश राठौर की। 2017 में सदर से विधायक चुने गए, लेकिन विधायक रहते ही पार्टी से अनबन होने के कारण 2022 के चुनाव में सपा में शामिल हो गए और जब नगर पालिका के चुनाव में टिकट नहीं मिला तो पत्नी नील कमल को निर्दल चुनाव मैदान में उतारकर 12,000 से अधिक मत हासिल किए। इसके बाद राकेश राठौर कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस ने इन्हें प्रदेश महासचिव बनाने के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के गठबंधन का प्रत्याशी भी बनाया। अब हम बात करेंगे मुकाबले को दिलचस्प बनाने वाले बसपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव की। महेंद्र यादव 2017 में भाजपा के टिकट पर बिस्वा से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2022 के चुनाव में पार्टी ने इनका टिकट काटकर सपा से बीजेपी में दामन थामने वाले निर्मल वर्मा को प्रत्याशी बनाया था। इसके बाद महेंद्र यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो ये बागी होकर बसपा में शामिल हो गए और अब ये सांसद राजेश वर्मा और पूर्व विधायक राकेश राठौर के सामने चुनावी दंगल में थे। फिलहाल जीत का शहरा किसके सिर सजेगा, ये तो 4 जून की मतगणना ही तय करेगी। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए वीटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।